ॐ नमः सिद्धेभ्यः। विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहितशकलसङ्गं संयमासक्तचित्तम् सुनैर्निपुणे भावं ज्ञातितत्त्वप्रपञ्चं जनममरणभीतुं सद्गुरो नौमि नित्यं। जनममरणभीतुं मम गुरो नाम नित्यं। जनममरणभीतुं विशुद्धगुरो नौमि नित्यम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मादि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान बिमल सागर जी गुरु राज की, परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु एक विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि भावलिंगी राजों की, जैन धर्म की नमोस्तु शासन। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। भव्यवर चैतन्यात्मा, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परमोत्कृष्ट बनाने के लिए तथा अपने गुरु के प्रति अपनी समर्पण को अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र होती है। जब नाम आता है गुरु का, जब नाम आता है गुरु का, तो गुरु का अर्थ होता है भारी। क्या अर्थ होता है? काहोत भारी के हलको, ऐसा ही सो लग रहा हो कछु भाई मिल जाने घरे। काहोत भाली के हलको, भारी होत ना, तो गुरु का अर्थ है भारी। और गुरु के बारे में कहवे की दम बृहस्पति खुद ही नहीं कर पाते तो हम क्या करें। बृहस्पति स्वयं गुरु के बारे में कह नहीं सकता तो हम जैसे छोटे से मुनि अपने गुरु की क्या महिमा कहें। 4 लाइनें हैं हमारे संघ के मुनिराज की। उन्होंने आचार्य भगवान के बारे में लिखा था कि महावीर सी चर्या जिनकी, महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन। समंत भद्र सी तार्किक बुद्धि, समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि, अकलंक जैसे कर प्रवचन। अभी तक इस धरा पर प्रवचनकारों में आचार्य भगवान विराग सागर की वाटिका का कि ऐसा अनुपम फूल है जिसको प्रवचन करने में, उनके प्रवचन सुनने में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए तो अघाता नहीं है। अघाता है क्या? उनके जब किसी विद्वान के सामने चर्चा करते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे समंतभद्र स्वयं धाड़ रहे हों। उनकी चर्या को देखने पर ऐसे लगते हैं कि जब मुद्रा लगा के जाते हो तो मानो कोई महावीर स्वयं आकर चल रहे हो, कि महावीर जा रहे हो। और उनके ज्ञान की क्या बात कहें, उनके ज्ञान की क्या बात कहें। जो पंडित उन्हें जयपुर ले जाने को आया था कि बेटा चल मेरे साथ जयपुर, तुझे विद्वान बना दूंगा, उस जयपुर वाले विद्वान की जो ग्रंथ पकड़ा था उसी ग्रंथ को आज जन जन के हाथ में पकड़ा दिया। ऐसे गुरुवर है कुंद कुंद से। लिखा उनने कि महावीर सी चर्या जिनकी, कुंद कुंद सा है चिंतन। समंत भद्र सी तार्किक बुद्धि, अकलंक जैसे करें प्रवचन। और इतने भोले हैं, इतने करुणावान हैं कि विमल सागर सी करुणा जिनमें, विमल सागर सी करुणा जिनमें, विराग सागर सा अनुशासन। विराग सागर भगवान
भगवान ही ये कहो कि जिनके संग में अनुशासन की दात दी जाती है, जिनकी संग में अनुशासन की दात दी जाती है। आप तो विराग सागर जी भगवान तो यहाँ रहे हैं, विशुद्ध सागर जी का मायका है, तो आप तो सभी जानते हैं। तो विराग सागर सा अनुशासन, हे गुरुवर आन पधारो मेरे उर के सिंहासन, हे गुरुवर आन पधारो मेरे उर के सिंहासन, वचनों के मोती बिखराते, जो वचनों के मोती बिखराते, अमर रहो चिंतन नागर। हे भगवान, विशुद्ध सागर भगवान ने एक वस्तुत्व महाकाव्य लिखा है। विशुद्ध सागर भगवान ने एक वस्तुत्व महाकाव्य लिखा है। यदि कोई व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो कहेगा कि इसमें कहां से चिंतन आते हैं, कहां से चिंतन आते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी के साथ एक दीक्षित मुनिराज है, टीकमगढ़ के मुनिराज मुनि प्रणत सागर जी। एक दिन हम लोग क्लास में बैठे थे तो आचार्य की कविता सुब्रत सागर जी महाराज पढ़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा, महाराज हे गुरुवर आप में चिंतन आता कैसे है? तो आचार्य कहते, बेटा जंगल चलो साथ में तो सब चिंतन आ जाता है। जंगल चलो साथ में, क्योंकि सब चीजें देखते हैं। आचार्य ऐसी से ऐसी चीजें देख लेते जो अपन कभी ना देख पाते। आपके यहीं की घटना है। आचार्य क्षुल्लक थे तो एक उनको अर्घ चढ़ता है आचार्य विराग सागर जी के संग में, तो कोई ने अर्घ नहीं चढ़ाया, ना पात्र प्रक्षालन करे, उनने सीधी रख दी, पात्र रख दिया हाथ धोने के लिए। आचार्य भगवान ने सोचा कि अपन काय को उठो, काय को टन्नाओ, वैसे वे बहुत करुणाशील हैं। उनने क्या करो, वो थाल पात्र धोना, वही में अपने पैर धर दे, वही में पैर रख दिए कि अब पैर रख ही दे। तो अम्मा तो टीकमगढ़ की अम्मा बोली, काय भाई, क्या चुल्लक जी को पाद प्रक्षालन होत का? तो कहीं कर रखी है तो कर दो, तो उन्हें कर दे। अब कहीं पाद प्रक्षालन करे तो अर्घ और चढ़ा दो, तो उन्हें अर्घ चढ़ाए। ऐसे आचार्य भगवान कभी चौके से भागते नहीं। क्षुल्लक अवस्था में अपनी खुद की व्यवस्था खुद बना ली, अपनी व्यवस्था खुद बना ली उनने, लेकिन कभी खुद की व्यवस्था खुद नहीं बनाते। कभी आपने देखा हो कुछ हो रहा हो, ठीक है व्यवस्थित हो जाओ, अपन व्यवस्थित हो जाएंगे। स्वयं व्यवस्थित रहो, अपने आप व्यवस्थित रहो। ऐसे गुरुवर जिनके जो वचनों के मोती बिखराते हों, अपने प्रवचन से, अपनी भाग्य से, अपने मुख से जो जिनवाणी का आगम का वखान करते हो, ऐसे गुरुवर मेरे हृदय में आन बसो। हे विशुद्ध सागर मेरे हृदय में आन बसो। बस हमारा अहोभाग्य इस पंचम काल में हम जन्मे, हमारा अहोभाग्य इस पंचम काल में हम जन्मे। और उससे बड़ा अहोभाग्य इसी टीकमगढ़ में आया था। मैं इसी टीकमगढ़ में आया था जब वाचना चल रही थी आचार्य की, और उसी मंदिर, बाजार मंदिर में जहां से आज मैं मुद्रा लेकर निकलता हूं, वहां से गुरुवर निकल रहे थे मुद्रा लेकर, और कह रहे थे, ओ तुम कहां से? मैंने कही आचार्य हम आ गए, आचार्य हम आ गए। तो आचार्य बोलते, ठीक है चलो तुम हमारे साथ आहार कराने चलो। तो आहार देने गए, लौट के आए। मुनिषी प्रत्यक्ष सागर जी क्या पहली बार मैंने टीकमगढ़ में उनके यहाँ किए थे, संघ के मुनिराज के यहाँ। और जब लौट के आए आचार्य बोलते हमसे, क्यों बेटा हंस कब उड़ जाएगा? क्योंकि उनकी बात ही अलग है। वे पूछते क्या है, हंस कब उड़ जाएगा? तो हमने कहा आचार्य अब हंस उड़वे वारो नहीं है, और ऐसो भाव के हंस उड़ो नहीं, उन्हें हमें कपड़ा और छुड़ा लाए। गुरुजी ने हमारे कपड़े और छुड़ा दिए और ऐसे पद पर बिठा दिया कि जहां मैं आपके साथ बैठता, आज आपसे ऊपर बैठा हूं। ये अनंत उपकार है गुरु के। गुरु के बारे में कितना भी कहो, कितना भी कहो, इस पृथ्वी पर जितना जले पूरी स्याही बना लो, इस पृथ्वी को क्या, 3 लोगों को क्या, पूरे आकाश मंडल को कागज बना दो, लेकिन लिखते 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 वह पेन, वह स्याही भी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु के बारे में बखान करने में कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि इतने गुणों के भंडार हैं। बस यही भावना बातें हैं गुरुवर। आपका 32वां दीक्षा दिवस है और हमारी अभी उम्र ही नहीं है उतनी, हमारी उतनी उम्र ही नहीं है जितनी आपने संयम में अपने जीवन बिता लिए। भगवान आप शतायु हों, स्वर्ण वर्ष को प्राप्त करें, और आप भी सिद्धालय में विराजें। पहले सिद्धालय के पहले तीर्थंकर बने और हम आपके गणधर बने, गणधर बनकर हम भी आपके साथ केवल ज्ञान आपकी गंध कुटियों में विराज कर हम भी केवल ज्ञानी बने। बोली भगवान महावीर स्वामी की बोले।
नमः सिद्धेभ्यः विशुद्धवंशो परमाभिरूपो जितेन्द्रियो धर्मकथा प्रसक्तः सुखदिलावेश विषक्त चित्तो बुधे सदाचारयति प्रशस्तः बुधे सदाचारयति प्रतिष्ठितः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत बिमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणय सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। गुरु गुणगान और समय का बखान करना है, लेकिन समय बहुत हो गया है। नाटिका के माध्यम से हमने अनेक गुणों को समझा है, लेकिन गुरु के गुण, जैसे कि अभी सोम सागर कह रहे थे कि 7 समुद्र की स्याही बना जाए और सभी वन को कलम बना करके लिखा जाए तो ये धरती कम पड़ जाएगी, लेकिन गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। और फिर टीकमगढ़ वालों के सामने कुछ हम कहें? टीकमगढ़ वाले तो सब देखा है सोनू भाई, गुरु को देखा है, गुरु का बचपन देखा है, तो कुछ कहना अशक्य है। बस 32वें निर्वाण दीक्षा दिवस पर गुरु के चरणों में यही प्रार्थना कि हे भगवान, जैसे 3 और 2 का फल 5 होता है, इस 32वें निर्वाण दीक्षा दिवस पर आप भी पंच परमेष्टि का वह श्रेष्ठ पद शिवत्व को, सिद्धत्व को प्राप्त करें। आप अपने अंतिम लक्ष्य उस सिद्धत्व की यात्रा को पूर्ण करें। इसी भावना के साथ गुरुवर के चरणों में सिद्ध स्रोत आचार्य भक्ति पूर्वक गवासन से कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए यही भावना कि हे भगवान, आप चिरायु हों और आप अपने रत्नत्रय की साधना को उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए अंतिम लक्ष्य शिवत्व को प्राप्त करें और आपके साथ हम भी आपके पीछे पीछे पहुंचकर उस सिद्धत्व की यात्रा को पूर्ण करें। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सागरं वन्दे विनिश्चय सागरं, 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 वन्दे विनिश्चय सागरं। जेवली 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जेवली गणाचार्य श्री आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रांजल सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। टाइम का अभाव है और कहना बहुत कुछ है, आप लोगों के पास समय नहीं है। सीधी सीधी बात कहते हैं लालू भैया, कितना ही सबको भटका लो, जब तक तुम सबको भटकाते रहोगे तब तक तुम स्वयं को नहीं प्राप्त कर पाओगे।
यदि स्वयं को प्राप्त करना है तो दूसरों को भटकाना बंद कर दो। एक चीज मैंने यहाँ पर देखा जो किसी ने नहीं देखा होगा, या किसी ने देख लिया वो तो अलग बात है, और वही इस जीवन की सच्चाई है। देखा क्या महाराज? आपने देखा क्या? देखा क्या आपने? निकल गई, सामने से निकली कह रहे हैं। स यात्रा, जिसको भी उस सौ यात्रा से बचना है उसको इस मार्ग में आना ही पड़ेगा। और हमारे गुरुदेव के गुरु भाई आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने उस सौ यात्रा से बचने के लिए आज के दिन क्या लिया? दीक्षा ली। दीक्षा यानी कि अपने आप के संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर देना। जितनी भी इच्छाएं थी उनकी, उनने सब इच्छाओं को अपने गुरुदेव को दे दिया कि आज से मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। उसको कहते हैं दीक्षा। और जिसको भी अपनी इच्छाओं का दमन करना है तो दीक्षा ले लेना। क्या गजब का चिन्ह था? नहीं था? ऐसा लग रहा है जैसे दीक्षा हो रही हो, नहीं हो रही। आप लोगों को कितनी खुशी थी अंदर से, थी ना? एक बार एक गांव में कोई राम और सीता का मंडप बना रहा था, तो किसी ने पूछा भैया ये मंडप शादी तो वो तो कब के चले गए, शादी हो चुकी, मंडप बन चुका है, सब कुछ हो गया, अब फिर से तुम मंडप बना के और सीता और राम का शादी क्यों कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब उनकी शादी हुई थी, जब उनका मंडप बना था, तब मैं नहीं था वहां पर। वो मंडप देखना चाहता हूं कि कैसा था। उस मंडप को देखने के लिए मैं फिर से उस चीज को कर रहा हूं। तो जब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी उस समय मैं नहीं था, तो मैं उस दृश्य को देख रहा था कि उनकी दीक्षा कैसे हुई, और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की दीक्षा हो रही हो। उस दृश्य को लेकर ऐसा अंदर से विशुद्धि तो बढ़ी है। हम लोग हर क्रियाएं करते हैं विशुद्धि के लिए करते हैं। भगवान नहीं है अभी, लेकिन फिर भी भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं, और वैसा ही संस्कार पंचखिलानक करते हैं ताकि अपन विशुद्धि बढ़ाएं। पंचखिलानक में तो नहीं होते, लेकिन पंचखिलानक करके अपन अपनी भावनाओं में विशुद्धि बढ़ाते हैं कि हम भी उस पंचखिलानक में साक्षात मौजूद है। जैसे ही ये दीक्षा यहाँ पर आपने देखा ना, ऐसे ही साक्षात यहाँ पर दीक्षा होने वाली है। परम पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से 14 दिसंबर को। आप लोगों को तो पता होगा नहीं कोई को, लेकिन मैं फिर भी बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने इन दीक्षाओं को देखा ना, ऐसे ही साक्षात दीक्षा देखना हो, और देखने के साथ बाबूलाल जी, ओ बाबूलाल जी मैनवार वाले, अच्छा सतभैया जी है, बाबूलाल जी इधर बैठे हैं। मैं इनसे और इनसे दादाजी से, और गुलाब चंद जी कहाँ गए? ऊपर अच्छा आरजी में कार्यक्रम है। तो ये जितने भी सफेद बाल वाले दादाजी लोग बैठे ना यहाँ पर, जिनकी मतलब अब उम्र हो गई, लालू भैया एक काम करना, जितनी उम्र हो गई जिन लोगों की, उनको अगर सुरक्षित होना है तो इनसे कहो कि अपनी इच्छाओं का दमन कर दें, और 14 दिसंबर को यहीं पर टीकमगढ़ में आपकी भी दीक्षा हो जाए। दुर्ग में आचार्य श्री भी दे रहे हैं उसी तारीख में, 6 तारीख को दे रहे हैं। तो उनसे लेना हो तो जल्दी से दुर्ग पहुंच जाओ, उनसे आप दीक्षा ले लो, नहीं तो फिर 14 तारीख को हम पकड़ लेंगे। फिर पथरिया में कहीं ना कहीं तो फंस जाओ। अपने जीवन का उद्धार कर लो। कितना अच्छा लगता है जब साधु और संतों का मिलन होता है, नहीं लगता अच्छा? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर कहे कि महाराज आप झुक जाओ, तो हम झुकने को तैयार है, लेकिन मिलने को तैयार तो हो।
सामने वाला मिलने को तैयार तो हम तो झुकने को तैयार हैं, लेकिन कोई अब बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमें तो दिल खुला है, भैया आ जाओ, जैसे मिलना वैसे मिल लो। सुप्रभ सागर जी महाराज ने गले लगाया कल, ऐसा लगा जैसे जान में जान आ गई। ताकत है नहीं शरीर में, तो ये बगल से जान दे रहे, ये दे रहे हैं, उधर से दे रहे हैं, सब देखो एक दूसरे से मिक्स हो गए ना। देखो सांप सीढ़ी जैसी बन गई, नहीं अलग अलग नहीं बैठे हैं, मिक्स होकर बैठे हम लोग। इस चीज़ का पहचान है, आपको एक संकेत है कि एकता में शक्ति है। हम अगर गिर जाएं तो दोनों तरफ से संभालने वाले हैं, उधर से महाराज को संभालने वाले हैं। मतलब हम कहीं भाग नहीं सकते और बीच वाले महाराज भी कहीं भाग नहीं सकते, दोनों तरफ से दोनों लोगों ने पकड़ के रखा है, नहीं रखा। और कह रहे कि हम तो पकड़ के आपको यहाँ रखे हैं लेकिन हम भाग जाएंगे, तो इधर से ये भाग जाएंगे उधर से वो भाग जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना दोनों सुप्रभ सागर हम दोनों मिलकर पकड़ लेंगे। और जब तक इनको पकड़ के बैठे हैं आप दोनों हिल नहीं सकते। तो महाराज से बस इतना ही कहना है कि जब हम यहाँ पर हैं तो आप भी यहीं पर रहो। कार्यक्रम तो बहुत बाद में 28 तारीख को है और आपको एक दिन पहुँचने में लगना है कि नहीं। 27 तक यहीं रहो, आचार्य आ रहे 27 को, गुरुदेव का प्रवेश है 27 को यहाँ पर, तो उनसे मिलना, फिर अपने जो है अच्छे से आपका बिहार करवाएंगे साथ में। कार्यक्रम है अपना 11 से 14 दिसंबर यहीं पर, और 14 तारीख को राजेंद्र पार्क से दीक्षा होनी है। बाकी 11, 12, 13 3 दिन का कार्यक्रम यहीं से होगा। तो जिनको भी भाग लेना हो, उसमें सम्मिलित होना हो, जितने भी युवा मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल, कोई भी मंडल हो, सब आके मेरे से मिल लें, एक बार मुलाकात कर लें, किनको क्या कार्य सौंपना है तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा। 27 तारीख को भव्य आगवानी गुरुदेव का करना है, और 4 से 9 दिसंबर जैन कॉलोनी में पंच कल्याण का महोत्सव है, तो उसमें भी सम्मिलित होना है। और समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ में अपने विराम। देखो सुनना तो ही रोज सुनोगे कि नहीं सुनोगे? कौन कौन सुनेगा रोज? सबको आओगे? चलो देख लेते, हम तो यहीं हैं, इसलिए आपको ज़्यादा मतलब सुनने का वो भी नहीं है कि महाराज का तो बाद में सुन लेंगे। चलो अपन सुप्रभ सागर जी महाराज को सुनते हैं। जले परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108। सिद्धेभ्यः स्वपरमत विचारं प्राप्त संसार पारं निरुपम गुणयुक्तं ज्ञान विज्ञानदक्षम् विजितकर्णभारं भव्यलोकैकपोतं विगतसकलदोषं श्रीगुरो तं भजस्व। विगतसकलदोषं श्रीगुरो तं भजस्व। विगतसकलदोषं श्रीगुरो तं भजस्व। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई तुम सा नहीं अन्य इस जगत में उपकार जो मेरा करे। मुझ सान्यन दीनहीन दूसरा तुमको मिलेगा रे। मुक्ति मंगल में गुरु जी तुमसे
लक्ष्मी नहीं मांगता, देना सम्यक रत्न आप मुझको, इतनी करो प्रार्थना, इतनी करो प्रार्थना, कितनी करो प्रार्थना। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत मम दीक्षा शिक्षा गुरु गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनके यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार है। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस धरा पर बहुत सारे तीर्थ है। कोई सम्मेद शिखर पहुंचता है, कोई सोनागिर पहुंचता है, कोई कुंडलपुर पहुंचता है। पर ये जितने भी तीर्थ बने हैं, क्या कभी आपने विचार किया ये तीर्थ वास्तव में तीर्थ बने कैसे? क्योंकि आज का इंसान, आज का व्यक्ति कहीं न कहीं प्रकाश जी उस मिट्टी के तीर्थ पर तो दौड़ रहा है, भाग रहा है, पर मिट्टी के इस अचेतन तीर्थ को बनाने वाले जो साक्षात चेतन तीर्थ के रूप में दिगंबर गुरुराज है, उस चेतन तीर्थ को शायद भूल सा रहा है। मात्र इस भारत की ही धरा पर नहीं, अपितु पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, उस मिट्टी के तीर्थों को भी, पाषाण के तीर्थों को बनाने वाले कोई है तो धरती के देवता दिगंबर गुरु ही होते हैं, जो एक चेतन तीर्थ के रूप में इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करते। और ऐसे उस चेतन तीर्थ के ही आज शुभ अवसर को हम सभी एकत्रित होकर मना रहे हैं। कितना सौभाग्य आप सभी का है कि साक्षात जिनके चरण कमल से ही, चरण रज से ही ये जितने संसार के तीर्थ है, वे मात्र और मात्र इन भव्य, अति भव्य निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंतों की चरण रेशरा और चरण रज से ही बने हैं। ऐसे चेतन तीर्थ को ही आज समझने का समय है, पर क्या करें मोंगना जी, समय हो गया है। समस्या यही है, जब जहाँ जिसे हमें समझने का समय होता है, तभी हमारा समय और हमारी समझ माँ चली जाती है। आज तक यही हुआ, जिस समझ को हमें समय पर समझना था, उस समय पर हमने कभी समय को और समझ को नहीं समझा। और जब समझ आई, जब समय था तब समझ नहीं थी, और जब पंडित जी समझ आई तब समय निकल गया था। पर जिन्होंने अपने समझ और समय को समय सार में लगाकर स्वयं को समय सार बनाया था, ऐसे समय सार भूत आचार्य भगवंत के उस संयम वर्ष के 31
संयम जीवन के 31 वर्ष पूर्ण हुए और उसी लिए ये 32वां दीक्षा दिवस महामहोत्सव विशुद्ध अर्चना के रूप में हम यहाँ इस भव्य पुण्यात्माओं के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर। कहने के लिए तो इतने सारे अनुभव है कि सुबह 7 बजे से रात में शाम तक 7-8 बजे तक भी गुरु का गुणगान कर लूं तो गुरु के उपकार और गुरु के गुणगान संभव नहीं हो सकते। क्योंकि संजीव भाई या और कोई शायद कह रहा था कि हमने तो बहुत दूर से देखा, आपने तो बहुत बहुत दूर से देखा, आपने मात्र सोनू दूर से देखा है। क्योंकि सोनू भी कह रहा था कि गुरुजी आपके बहुत सारे शिष्यों को पहले राग हुआ और फिर वैराग हुआ। सोनू वह राग भी श्रेष्ठ है, जो वैराग्य उत्पन्न करा ले वह वैराग्य भी खतरनाक है जो तुम्हें किसी राग द्वेष में डाल दे। उस वैराग्य को धारण करने वाले रागी द्वेषी से हम लोगों का राग गुरु के प्रति श्रेष्ठ है, जो साक्षात आज वैराग्य दिलाकर उन वीतराग पद पर चलने के लिए उस गुरु का आशीष हमें प्राप्त मिल गया। ये उनका राग भी अनुराग बनते हुए वैराग्य बन रहा है, क्योंकि आज का वैराग्य ही कहीं न कहीं वीतराग और वीतरागी बनाने के लिए निमित्त बनने वाला है। वह श्रेष्ठ है। उस राग को प्राप्त करने वाला जीव भी अगर मोंगना जी वैराग्य को प्राप्त कर रहा है तो उसका राग वैराग्य में परिवर्तित माना जाता है। पर तथाकथित किसी ने अगर वैराग्य को धारण करके भी राग द्वेष की बीज बोए है तो सोनू वह तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा राग भी, अनुराग भी काम का नहीं है। भले ही आज वैरागी बनकर वीतरागी मार्ग पर चलने का हम सभी ने पुरुषार्थ किया है, पर ये पक्का विश्वास करना, अगर परमात्मा के प्रति भी पंडित जी अनुराग नहीं है तो आप परमात्मा बन नहीं सकते। परमात्मा नहीं बन सकते, फिर गुरु के प्रति किया गया वह अनुराग, प्रशस्त राग आज हमें वैराग और वीतराग मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा वैराग्य, ये पक्का मान लेना, ये सोनू कहने की बातें होती है कि वैराग्य नहीं था, राग से वैराग्य हुआ, पर वैराग्य के भाव, वैरागी के पास पहुंचने का पुण्य नहीं होता, तो वैरागी के पास हर कोई पहुंच नहीं सकता। आज देख रहे थे वैरागी के वैराग्य महोत्सव को मनाने कितने पुण्यात्मा पहुंचे थे और कितने कौन कहाँ था, सब कुछ सब जानते। पर समझने जैसी बात ये है, महान व्यक्ति वही होता है, बड़ा व्यक्ति वही होता है जो अपने पास आए हुए छोटों को भी अपने जैसा बड़ा बना देता है। वास्तव में संसार में वही बड़ा होता है जो बड़ा कहते हुए बहुत अकड़ के रहता है। चक्रे जी वो कभी संसार में बड़ा नहीं होता, छोटे को भी गले लगाकर अपने जैसा बड़ा बनाता है। ऐसे महान गुरु जो हमें धूल से उठाकर इस उच्चासन पर बिठाने का, जिन्होंने परम उपकार हमारे ऊपर किया है, वे महान गुरु महान उपकारी है। उनके एक एक उपकार की श्रृंखला शायद मैं इस पर्याय में क्या 7 पर्याय क्या कई पर्याय अगर प्राप्त कर लूँ तो भी शायद उनके उपकारों का और उनके गुणों का मैं शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। क्योंकि जितने भी शब्द मुख से निकलेंगे वे कहीं न कहीं संजू भाई मृत हो जाएंगे। पर जो विशुद्ध सागर मेरे भीतर है, मैं उन्हें शब्दों में, उपमाओं में बांधकर किसी भी प्रकार से मृत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक वे मेरी चेतना में हैं तब तक वे मेरे लिए अमर है, अमृत है। और शब्दों में लिपिबद्ध कर लूँगा तो कहीं ना कहीं वे मृत हो जाएंगे। शब्द आज है कल नहीं है, पर मेरी चेतना जब तक है, मेरे प्राण जब तक है, मात्र इस पर्याय के नहीं, मात्र रमगढ़ा इस पर्याय के नहीं, अपितु जब तक इस
जीव में चेतना है, चेतनत्व है, तब तक वह गुरु के उपकार और गुरु का नाम अपने हृदय में नहीं, अपने प्राणों में मैंने धारण किया। क्योंकि उपमा देने वाले उपमा दे के चले जाएंगे। संजू, तुम्हारी उपमाएं छोटी हो सकती है, पर क्योंकि उपमाओं से नहीं, मैं उपमाओं से अतीत अपने गुरु को देखता हूँ। और शायद जो गुरु से हमने प्राप्त किया वह लालू तुमने आज तक प्राप्त नहीं किया। सुखदा भी कह रहा था, कहाँ गया दुखदा? बैठा है। बहुत सारे लोग कह रहे थे हमने ये प्राप्त कर लिया, हमने वो प्राप्त कर लिया। सोनू, जो हमने प्राप्त कर लिया शायद तुम अभी तक कर नहीं पाए, और आगे का लालू पता नहीं है, पता नहीं है। ऐसा एक अनगढ़ पत्थर था, जिसको संजू तुम तो कितना अच्छा बोलते हो। टीकमगढ़ के वैसे सभी ज्ञानी हैं, सब अपनी अपनी सुंदर सौष्ठु भाषा में अपने अपने गुरु के बारे में बोल रहे थे। कोई मंच पर राहुल मंचन करते हुए गुरु की गुणगान गा रहा था। ये ऐसा जीव था पंडित जी, जिसे एक पंक्ति, एक शब्द हिंदी बोलने के लिए 10 मिनट सोचना पड़ता था। आज गुरु की ऐसी अनुकंपा है कि गुरु की अनुकंपा से ही पहले सागर हम एक वाक्य बोलने के लिए 10 मिनट सोचते थे। मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, बोल पाऊँ कि नहीं बोल पाऊँ। पर गुरु की ऐसी कृपा हुई, पहले 10 मिनट एक वाक्य बोलने के लिए हमें सोचना पड़ता था। आज एक वाक्य मोंगना जी मैं बोलता हूँ, दुनिया 10 मिनट सोचती है। मेरे बारे में तुक महाराज ने नहीं कहा। ये गुरु की असीम अनुकंपा है कि गुरु ने अगर लुटाया नहीं होता तो शायद हमने प्राप्त नहीं किया होता। क्योंकि गुरु तो सबके लिए एक समान ही लालू लुटाते हैं। हमें कितना लेना, क्या नहीं लेना, ये निर्णय मुझे अपने आप को करना है। अगर थोड़ा सा भी कसाय का अंश तुम्हारे भीतर बैठा है तो तुम गुरु भाइयों से, किसी से कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते। इसलिए जितने गुरु के चरणों में झुक जाओ, और जितना अपने ढक्कन को, माताओं, कुकर का ढक्कन, मुंह का ढक्कन, जितना मुंह के ढक्कन को बंद करके गुरु के चरणों में रहो, विश्वास मानना उतना भीतर तुम कुछ भर सकते हो। और हमने जब तक गुरु के चरणों में थे तब तक मात्र हमने गुरु से मात्र सीखने का प्रयास किया। जितना गुरु ने ग्रंथों से सिखाने का प्रयास किया उससे अधिक उस निर्ग्रंथ से हमने सीखा है। उनके जीवन को ही हमने अपने हृदय में उतार के रखा है, जीवन में उतार के रखा है। और शायद वह उनके ऐसे उपकार इस चेतना से कभी भी अलग होने वाले नहीं हैं। क्या करूं, क्या कहूं? कोई सूरज, कोई चांद, कोई किसी की उपमा देता है, पर मेरे पास कोई उपमा नहीं है। चंद पंक्तियों से गुरु के चरणों में उस गुणों को, गुरु की महिमा को समझते हुए समय को विराम लेते हैं। क्योंकि समय तो हो ही गया है। बहुत कुछ आने वाले समय में भी आपको और भी कार्यों को संपादित करना है। इसलिए संजू भाई, तुम्हारी जैसी हिंदी, तुम्हारी जैसी भाषा, तुम्हारे जैसा भले ही कुछ नहीं है, पर पता नहीं जैसे ही इस जिनवाणी की गद्दी में बैठता हूँ और गुरु को स्मरण करता हूँ, पता नहीं कहाँ से करंट आता है और कहाँ से क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता। उनके ही बारे में चंद शब्दों में, चंद पंक्तियों में जो मैंने अपनी भावों को पिरोने का प्रयास किया है, वह आपके सामने रखते हैं। कैसे कह दूँ चांद तुमको, कैसे कह दूँ चांद तुमको, चांद में दाग होता है। कैसे कह दूँ चांद तुमको, चांद में दाग होता है। भानु भी तो कहूँ कैसे, भानु में आग होती है।
भानु भी कहो कहूँ कैसे, भानु में आग होती है। उपमा कैसे दो गुरु तुमको, उपमा से बोनी होती है। उपमा कैसे गुरु को दूं, उपमाएं बोनी लगती है। आया कुछ समझ में? चाहे तुम सूरज कहो, चांद कहो, कोई किसी की उपमा तुलना कर लेना, पर मेरे हिसाब से तो कैसे कह दूँ चांद तुमको, चांद में दाग होता है। भानु भी तो कहूँ कैसे, भानु में आग होती है। उपमा कैसे गुरु को दूँ, उपमाएं बोनी लगती है। न उपमाओं से तुम बनते, न उपमाओं से तुम बनते, तुमसे उपमाएं बनती है, तुमसे उपमाएं बनती है, तुमसे उपमाएं बनती है। गुरु के लिए उपमा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी गुरु से ही दुनिया की उपमाएं चलती है। ऐसा मेरा क्या पूरे ब्रह्मांड का ही विश्वास है। ये गुरु का ही चमत्कार और गुरु की ही कृपा और गुरु की ही पता नहीं कैसी जादू है कि इस अनगढ़ पत्थर को भी इस बाज़ार में पता नहीं अब क्या मूल्य है, वे टीकमगढ़ वाले ही जानते हैं और समाज वाले ही जानते हैं। पर इस अनगढ़ पत्थर को भी गुरु ने इस बाज़ार में उत्कृष्टता से राणा बेचने का प्रयास किया। ये गुरु की ही जादू और गुरु की ही कृपा थी, क्योंकि ये किसी को पता हो नहीं पता हो, मुझे भी नहीं पता कि गुरु क्या है, क्या दिया गुरु ने। उस गुरु के ही बारे में चंद पंक्तियों से पुनः समझते हैं। नहीं मालूम मुझको है कि तुम में कैसी जादू है। आपको पता है सागर जी, तू पता है गुरु में कैसी जादू है? फिर भी दूसरों के पास कोई जादू की छड़ी है, मंत्र है, तंत्र है। गुरु के पास तो कोई जादू की छड़ी, ना तंत्र ना मंत्र। जो सामने आता है वो उस गुरु का हो जाता है। पता नहीं कैसी जादू है। नहीं मालूम मुझको है कि तुझ में कैसी जादू है। नहीं मालूम मुझको है कि तुझ में कैसी जादू है। जादूगर है या तू कोई फरिश्ता बन के आया है। जादूगर है या तू कोई फरिश्ता बन के आया है। मैं नहीं जानता हूँ कौन है तू, लेकिन नहीं मैं जानता तू कौन है, लेकिन तेरे में तो मेरे गुरुवर, तेरे में तो मेरे गुरुवर, मैंने भगवान पाए हैं, मैंने भगवान पाए हैं। किसी को कुछ लगता है, किसी को कुछ लगता है, पर मेरे गुरु मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में शतशः कोटिशः इस अनंत संसार में जितनी बार मैंने आज तक जन्म लिया है, उतने जन्म मरण तक प्रमाण तक गुरु के चरणों में उपकारों की उस श्रृंखला को याद करते हुए पुनः पुनः नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि हे भगवान, आज मात्र हम सभी मिलकर आपका दीक्षा दिवस मना रहे हैं। वह भी दिन आ जाए जब साक्षात दीक्षा कल्याणक हम मनाएं। भगवान के पंच कल्याणकों में तो हम दीक्षा दिवस कई जगह मनाएंगे, बानपुर मनाएंगे, आहार जी मनाएंगे, टीकमगढ़ मनाएंगे, सब जगह मनाएंगे, पर साक्षात गुरु जी का ही दीक्षा कल्याणक हम सब मनाएं। और जिसका दीक्षा कल्याणक हो जाता है उसका मोक्ष कल्याणक नियत ही होता है। ऐसा दीक्षा कल्याणक हम सबको मिलकर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि मोंगना जी बहुत मेरी हार्दिक इच्छा थी कि गुरु जी का दीक्षा दिवस मनाने के लिए इसी कारण से और शायद इसी उद्देश्य से हम टीकमगढ़ आए थे कि 6 मुनिराजों के सानिध्य में हमें दीक्षा दिवस मनाना था। पर कोई बात नहीं, 3 मुनिराज आहार जी की पूर्व कार्यक्रम के नियोजित स्थान पर पहुँचे। पर ये होती है लालू भावना गुरु के चरणों में भाई हुई कि 6 मुनिराजों के सानिध्य में जो भावना थी दीक्षा दिवस मनाने की, साक्षात कल वे रिद्धिधारी मुनिराजों के समान 3 मुनिराज आपके नगर में पहुँचे और आज पुनः 6 मुनिराजों के सानिध्य में गुरु भगवान का यह दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य आप सबको मिल गया।
क्योंकि समय बहुत हो गया है, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। समय पर समय को समझना है। प्रांजल सागर जी कह रहे थे कि हम महाराज को छोड़ने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे ही बानपुर में 6 मुनिराजों की तैयारी है ही, हम सब मिलके ही 6 मुनिराजों की आज ही अगवानी वहाँ पे कर लेंगे, ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए समय पर समय की बात को समय पे समझने का हमें पुरुषार्थ करना है। ये अनंत अनंत उपकार गुरु के ऐसे ही पूरे समाज, पूरे देश और हम पे बने रहे। इसलिए समय पर समय के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि पता नहीं पुनः टीकमगढ़ का कब कैसे समय आए। टीकमगढ़ वाले तो नहीं आओगे ना मोंगना जी, बानपुर में आओगे तो पाओगे। इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।